जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आपकी डिमांड पर आज इस सेशन में आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछे गए पूरे के पूरे मेन मीडियन मोड के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यानी 24 क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप प्रॉपर देखना। साथ ही साथ आपको हम बता दें प्यारे दोस्तों, हमने ग्रुप डी का भी मेन मीडियन मोड पढ़ा रखा है। यूट्यूब पर इसका भी वीडियो आपको मिल गया होगा और आपने देख लिया होगा, जहां पर भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, नए नए वैरायटी के क्वेश्चंस, जैसा आप देख सकते हैं सामने। ठीक है, तो यहां पर हमने 28 क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे अच्छे से कराए हुए हैं। तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लेना, आपको बहुत खुशी मिलेगी और बहुत कुछ सीख जाएंगे। क्लियर है? इतना हमारी तरफ से YouTube पर पूर्णतः निःशुल्क है हर एक मासूम के लिए। बाकी जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है प्रकाश सर मैथ ऐप में, वहां पर जाना 2024 से लेकर 26 वाला फोल्डर। कल दिनांक 28, आज नहीं, कल दिनांक 28 जून 2026 को वहां पर प्रॉपर वे में कंप्लीट 2024 से लेकर 26 तक हो जाएगा। भाई लगभग 130-40 क्वेश्चन कराने हैं। असल बात यह है 50 के आसपास यूट्यूब पे, बाकी आपको प्रॉपर कोर्स में। ठीक है, धीरे धीरे कराते हैं। अभी हम लोग काफी पहुंच गए हैं अलग एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में, जैसे एएलपी के पूरे करा दिए हमने। ठीक है, एएलपी के बाद हमने टेक्नीशियन के भी करा दिए हैं। तो ये कल तक आपके कोर्सेज में अपडेट कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, जैसे आरआरबी जेईई 2024 के भी करा दिए हैं। काफी है, अभी बहुत सारा बाकी भी है। तो पीडीएफ हम कोर्स में तभी अपडेट करते हैं, जैसे अब ये सब बाकी है तो ये कल सुबह तक हो जाएगा। काफी क्वेश्चंस है। क्लियर है? तो यहां से इस वीडियो को सारे बच्चे देखना, आपको काफी खुशी मिलेगी। ठीक है, काफी खुशी मिलेगी। और बढ़ा बढ़ा के मत देखना, क्योंकि उसमें एक एक क्वेश्चन में कई कॉन्सेप्ट को भी बताया गया कि आप वहां सीखो, हवाबाजी में नहीं। बाकी वीडियो को देखना, बताना कैसा लगा। ठीक है, और अगर कोई बच्चा ढूंढ रहा है कि एएलपी सिविल 2 में क्या पढ़े, एनटीपीसी सिविल 2 में क्या पढ़े, अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट वाला, तो एक वीडियो ऑलरेडी हम यूट्यूब पे बना चुके हैं, उसे देख लेना, समझ लेना उसके बिहाफ पर। बाकी पढ़िए, बताइएगा कैसा लगा। मेन मीडियन मोड यानी सांख्यिकी चैप्टर, इस पे प्यारे दोस्तों हम लोग 22 क्वेश्चन को करेंगे। मैंने ग्रुप डी का 101 सेट का निचोड़ भी आपको मेन मीडियन मोड का पढ़ा रखा है, उसको देखना। कई क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे, बाकी यहां पर भी आपको मिलेंगे। ठीक है, 24 सेट हुए थे ग्रेजुएट लेवल में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, यहां कह रहा है निम्नलिखित बटन के माध्य अंक ज्ञात करो, यानी मीन निकालो। मीन का जो फॉर्मूला हम सिखाते हैं, मीन बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये प्रोसेस होता है। लेटेस्ट में देखा जाए तो 90% क्वेश्चन यूनिट प्लेस डिजिट वैल्यू से ही सॉल्व हो जा रहा है। फिलहाल ये नहीं होगा मुझे मालूम है, तो भी हम पहले वही लगा के दिखाएंगे आपको। यूनिट प्लेस क्या है, जनरली क्या है, 81 गुणे 15 प्लस 35 गुणे 4 प्लस 73 गुणे 3 प्लस 56 गुणे 16 और इसके समेशन से भाग दोगे, देन यू विल गेट राइट आंसर। लेकिन अब हमारी आदत खराब है, क्योंकि 90% क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो 5 एकम 5 यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। 5 गुणे 4 तो 5 चौका 20, 3 गुणे 3 तो 9 आएगा, और 6 गुणे 6 36 का 6 आएगा। फिर यहां देखोगे
यूनिट प्लेस तो 5 4 9 3 12 6 18 यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। ऊपर जोड़ोगे तो 20 का यूनिट प्लेस 0 और नीचे का 8। लेकिन समथिंग में क्या ऑप्शन, ऑप्शंस का अगर मैं 1 रखने गया तो 8 एकम 8 ऊपर 0 नहीं होगा। 0 रखूंगा तो 8 गुणे 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये हो सकता है। फिर 5 तो 8 5 40 से ये भी हो सकता है। 4 रखोगे तो 8 चौक 32 से 0 नहीं, यानी 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब सर क्या करें? देखो आंसर नहीं आया, पर 90% क्वेश्चन आज की डेट पे अब ऐसे ही हो जाते हैं। अब ये नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पर हमारा धर्म क्या है? बताना। अब एक चीज देखो, यहां डेटा सरल रखा गया, तो आप कैलकुलेशन करके तेजी से आंसर निकाल दो। कैलकुलेशन क्या? 81 गुणे 15 आप करने में सक्षम हो। 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120 और 121, 1215। 35 गुणे 4 तो 140 हो गया। 3 त्रिका 9 ऐसे, 7 तिया 21 हो गया। 16 गुणे 6 तो 96, 9 हासिल, 16 पचे 80, 80 और 9। यहां आप देखोगे तो 9 6 15 5 20 हासिल 2 गया। ये 10 5 15 2 17 हासिल 1 गया। 8 2 10 3 13 1 14 हासिल 1 गया और 1 1 2। यानी इनका इंटू करके जोड़ने पर ये आया। लिखने को तो ऐसे लिखा जाता, पर मैं ऐसे 2470 ये हमारे इस पोर्शन की वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी जब जोड़ोगे तो ये 20 हो गया, ये 18, टोटल 38 हो गया। भाग दो। कहते हैं 19 दूना 19 इक्कम 19, 19 तिया 57। अब 130 में 2 का भाग दोगे 65 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो मीन आएगा वह 65 आएगा। तो राइट आंसर आपके सामने 65। धीरे धीरे करके आप सारे तरीके को सीखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, समझ लीजिए। हर तरीके को समझाएंगे जहां जैसी जरूरत है, ठीक है। हाँ, और याद रहे ज्यादातर 24 सेट के क्वेश्चनों को छाटा है, तो कुछ क्वेश्चन एक ही एक रखे हुए हैं, ये भी ध्यान रखना। यदि किसी आंकड़े की माध्यिका उसके बहुलक से इतना कम है, आंकड़े की माध्यिका उसके माध्य से अधिक होगी। देखो इंपेरिकल फॉर्मूले की बात की गई है, ठीक है। अब मैं यहां थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट मार्केट का, हाँ, वो सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं भी आता होगा तो भी आप कर लोगे। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला ये क्या होता है? तो हमको पढ़ाया जाता है जो मोड होता है, मोड वो 3 टाइम्स मीडियन के होता है और 2 टाइम्स मीन के होता है। ये फॉर्मूले को इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं और इस पे आधारित बहुत प्रश्न आते हैं। बहुत तो ऐसे ही होते कि इनमें से 2 डेटा दे दिया, तीसरा पूछा और सीधे लोग निकालते हैं। मोड को हम लोग बहुलक बोलते हैं, मीडियन को हम लोग माध्यिका बोलते हैं और मीन को हम लोग माध्य बोलते हैं। आप चाहो तो इसमें रखकर ही आंसर निकाल सकते हो, लेकिन इसके बिहाफ पर अब एक गोल्डन रेशियो आपको तैयार करना चाहिए। वो कैसे? गोल्डन रेशियो में क्या है? पहले मोड को मीन, फिर मोड को मीडियन। ध्यान देना, मोड माइनस मीन और मोड माइनस मीडियन, मोड माइनस मीन, मोड माइनस मीडियन, और फिर इन दोनों का अंतर मीडियन माइनस मीन। तो अगर हम इसी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो इसका गोल्डन रेशियो जो बनेगा वो 3:2:1 के रेशियो से बनेगा, ठीक है। इस पे कई क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग ऐसे भी सीखेंगे और ऐसे भी सिखा देंगे आपको। अब जैसे यही क्वेश्चन है, कह रहा माध्यिका उसके बहुलक से इतना कम है,
यानी बहुलक माइनस माध्यिका, यानी 2 बराबर आपको दिया गया 61.54 के। तो आंकड़े की माध्यिका उसके माध्य से, माध्यिका माध्य, यानी ये पूछा गया। 2 बराबर दिस वन, तो बस 1 बराबर आपको चीज सिर्फ इस डेटा में 1 से 2 से भाग देना है। तो 61 का आधा अगर आप देखो तो इस टाइप से ये आंसर हो गया। भाग दो 2 से तो 30 आ गया और ये 0.77 आ गया। लेकिन ये तभी इतना फास्ट होगा जब इसी पैटर्न का हो, अंतर पूछा जाए। तो आप इस फॉर्मूले की जगह ये लिख लो, ज्यादा हो तो माइंड में सेट कर लो, तो सीधे 3 2 1 ही। ठीक है, हम कई बार लिखाएंगे तो आप आदत पड़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, जनरली हम ऊपर वाले से कराते थे, अब इसको भी लॉन्च किया है। तो 2 बराबर दिस वन, 1 बराबर दिस, समझ गए? तो 30.77 हमारा राइट आंसर आएगा। अब बच्चा कह रहा सर क्या उससे नहीं निकलेगा? उससे भी निकलेगा। देखो ये बना ही इसी से है, तो अब हम लोग उससे जाते हैं। यहां लिखा बहुलक से इतना कम है, तो बहुलक माइनस माध्यिका, तो एक माध्यिका यहां से उठाकर यहां भेज दी। तो बहुलक, देखो फॉर्मूला बनाना पड़ता है, थोड़ा लिख दे रहा हूं जिससे आपको अच्छा लगे। बहुलक माइनस माध्यिका, क्योंकि सब इसी से बनना है। अब यहां 2 माध्यिका बची और 2 मात्र, तो 2 कॉमन ले लोगे, तो माध्यिका माइनस माध्य, 2 कॉमन ले लिया है, तो ये दो कहां गया? कोई बात नहीं, 2 कॉमन लिया तो ये दिख रहा है ना मेरे भाई, मैं हट गया, हाँ दिख रहा है। ठीक है, अब देखा जाए बहुलक माइनस माध्यिका, तो ये 61.54 है, और ये जो कॉमन 2 है उसी से भाग दोगे, आपका माध्यिका माइनस माध्य आ जाएगा, मीडियन माइनस मीन, वही किया गया है। समझ गए? क्लियर? अगर नहीं भी याद है तो भी, अगर इंपैरिकल याद है उसी से सेटल करो। ठीक है, मैं सिखाऊंगा हर बार, अब आदत डलवाऊंगा तो याद हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित डेटा सेट एक महीने में 25 विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों की संख्या दर्शाता है, बहुलक ज्ञात करो। अब बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक बार पूछा जाए समाज उसी को बहुलक बोलता है। अब इसमें अधिक बार क्या है, तो आप यहां ना देखो, आप ऑप्शंस में जाओ। जैसे 13 है, देखो 13 कितनी बार दिया? 3 बार। ऐसे उस डेटा में देखोगे तो गलत भी कर सकते हो। जैसे 11 कितनी बार दिया? 2 बार दिया है। 7 कितनी बार दिया? 4। 5 कितनी बार दिया? 3। तो जीत किसकी हो गई? 7 की। अब हो सकता है कि जो ऊपर एबव डेटा है कोई संख्या 4 से अधिक बार दी गई, हमें उससे मतलब नहीं है, हम तो ऑप्शंस के बिहाफ पर चल रहे हैं। भाई इन चारों में से हमें डिसाइड करना है कि कौन बहुलक होगा, तो फिर 7 होगा। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, कभी कभी पेपर वाला नशेबाजी करता है। अब यहां पर एक बार में सीख लो माध्यिका ज्ञात करना। ये क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन 2024 से अब तक लगभग 30 से 40 बार आ चुका है। इस पैटर्न का क्वेश्चन कितनी बार? 30 से 40 बार। अब ये तो अभी थोड़ा बेसिक है, अब इनमें भी अब थोड़ा थोड़ा अच्छा आने लगा है। तो आपने देखा होगा इसमें ग्रुप डी वाले 101 सेट का जो निचोड़ कराया है उसमें बढ़िया से बताया है। ठीक है, अभी समझना, निम्नलिखित आंकड़े से माध्यिका ज्ञात करो। क्या? माध्यिका। तो पहले तो मीडियन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूले का काम नहीं होगा। मीडियन बराबर लोअर लिमिट n/2 माइनस CF। CF मतलब क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, अभी समझ जाओगे। नीचे फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट h। जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं है तब तक आंसर नहीं। अब देखो YouTube के अंदर कई सारे टीचर बिना फॉर्मूले के बता रहे हैं, बच्चा खुश है, बिना फॉर्मूले के बता रहे हैं। मेरे भाई वो फॉर्मूला ही लग रहा है, समझे कि नहीं? बस वो ओरल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं तो ये हो गया। अब जैसे यही है,
कि एक, मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 1 2 ऐसे मेरा 1 से लेकर n तक संख्याओं का औसत बताओ। तो औसत क्या है? पहला लास्ट जोड़ा 2 से भाग दिया, यही ना। लेकिन एक्चुअल हो क्या रहा है? ये तो अब ऐसे है कि अब ये सरल चीज है, आपको तुरंत समझ में आए, वरना इसके समीशन का फॉर्मूला ये होता है n/2 n+1, और फिर औसत तो n से भाग दे रहे हो, तब ये सिस्टम बन रहा है। समझ गए? तो आप प्रॉपर समझो, कुछ जगह ट्रिक लगती है, अच्छा लगता है, लेकिन कुछ जगह खिला हो जाता है। हाँ, अगर x बोल देगा तो मुद्दे आएंगे, अभी मजा आएगा, पहले समझो। जो नंबर ऑफ पेशेंट बोला गया है वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, और इसमें CF निकालना है। अब CF क्या? जोड़ते हुए आगे, जैसे 11 ऐसे, 11 में 18 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। इसमें जोड़ो, 28 दूना 56, और 56 एक 57 हो गया। 7 5 12 और 6 1 7, मतलब हासिल वाला। 2 दूना 4, 94, जोड़ो, 5 हुआ, 9 3 कितना, 12 हुआ, फिर जोड़ो, 8 हुआ, 138। यानी हम समेशन करते हुए आपके सामने 138 तक पहुंच गए। अब सुनना एक एक चीज, क्योंकि कई बार इसको करना खुद से, बिल्कुल याद करना क्या होता है। ये हमारा n होता है। अब n वैसे क्या है कि ये पूरी रो है ना, इसको जोड़ोगे तो वो 138 ही आएगा, इसी को n बोलते हैं। फिर हम n/2 तो 2 से भाग दे दो तो 69 आएगा। नियम समझो। अब 69 देखो यहां पर कहां, किसके अंदर आ सकता है? 57 से बड़ा होता है, 72 छोटा, यानी इसके अंदर आएगा। तो इसके पहले वाले को हम लोग CF बोलेंगे, इसे CF बोलेंगे। इसके ऊपर वाले को फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, इसके ऊपर वाले को लोअर लिमिट बोलेंगे, और दोनों के अंतर को हाइट बोलेंगे, दोनों के अंतर को हाइट बोलेंगे। और सुनो, जो माध्यिका का आंसर होगा वो 50 और 60 के बीच में होगा, या उसी में होगा। तो देखा ही जाए 69 नहीं होगा। कितना नहीं होगा? 69। बस यही है, कई जगह किस्मत तगड़ी होती है, मालूम चला एक ही है तो टिक मारो, काहे को फॉर्मूला सॉल्व करो। हाँ, पर यहां करना पड़ेगा। अब यहां देखो उस रेंज में ना, अब देखो लोअर लिमिट कितना है? 50 है। n/2 69 हो गया, CF -57 हो गया, फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर 15 हो गया, और हाइट यहां 10 हो गया। तो 50 ऐसे लिखो, ऊपर इसको घटता हुआ देखो, घटता हुआ देख रहे तो 12 दिख रहा है, यानी 120 हो जाएगा। 120/15, 15 8 120, तो यहां 8 आएगा। 58 इज द राइट आंसर। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। डर बच्चों को क्या है? फॉर्मूला नहीं याद कर रहे, तभी टफ है। अब कई बार जब ऐसे बनाना, बस मुद्दा खत्म। इनमें भी अब धीरे धीरे वैरायटी है, उनको भी सीख लेना। समझ गए मेरे दोस्त? सम्मान करो इस क्वेश्चन का। कह रहे हैं निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात करो। ये भी हमारा लगभग 2024 से 26 बोल रहा हूं, 30 से 40 बार आया, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये सब तो आना चाहिए। अब यहां पर हमसे कह रहा है बहुलक। बहुलक क्या होगा? देखो, बहुलक जो सबसे अधिक बार आया फ्रीक्वेंसी में, तो ये देखो ये 20, तो बहुलक इसी की रेंज में, तो कुछ सारे ऑप्शंस इसी में। कहीं किस्मत तगड़ी हो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा रहता है। अभी देखो, तो आपको यहां पर मोड का फॉर्मूला याद करना होगा, जो कि लोअर लिमिट ऐसे, लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी F-F1, अभी समझ जाओगे, F-F1 और F-F2। हर टाइप का क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, 2024 से 26 तक लगाओगे सब कवर हो जाएंगे। बहुत से एग्जाम के अगर नहीं भी लगा रहे हो तो भी कवर हो जाएंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन है सिर्फ।
अब जैसे ये हो गया, अब नियम क्या है, बहुलक के केस में सबसे पहले इस डेटा में देखो सबसे अधिक बार क्या आया, ये, इसी को F बोलेंगे, इससे पहले वाले को हम लोग F1 बोलेंगे, इसके बाद वाले को F2 बोलेंगे, इसके ऊपर वाले को हम लोअर लिमिट बोलेंगे, इसके अंतर को हम लोग हाइट 10 बोलेंगे। हो गया, बस पुट करो, आंसर लाओ। लोअर लिमिट क्या है, 30 है। F माइनस F1 20 में से 12 गया तो 8 आया, तो नीचे 8 ऐसे आ जाएगा। F माइनस F2 तो ये 10 आ जाएगा, और हाइट जो कि 10 है। कैलकुलेशन देखना और मुस्कुराना, 30 ऐसे, 80/18 तो 40/9 बोल सकते हैं, 40/9 बोल सकते हैं। 4 से नचो को 36, फिर नचो को 36, फिर नचो को 36, ऐसे चलता चला जाएगा, तो आपका आंसर 34.44 आ जाएगा। समझ गए? सीखो मगर प्यार से। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। निम्नलिखित बारंबारता बटन के लिए माध्यिका। अब देखो वैरायटी, मैंने क्या बोला था, धीरे धीरे करके वैरायटी। तो अब इसे कॉन्सेप्ट डाल दे रहे, थोड़ा ध्यान रखोगे, कॉन्सेप्ट डाल दे रहे। अब एक चीज समझना, मैं बिल्कुल विस्तार से समझाऊंगा। यहां पर जो x की रेंज देख रहे हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखा है। अगर ये जो x की रेंज है, पहले 4 लिखा होता, फिर 3, फिर 7, फिर 8, जिगजैग मोशन में, ठीक है, आगे पीछे। अभी तो बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। माध्यिका निकालने की ट्रिक आप जानते हो, पदों वाला सिस्टम रहता है, अभी समझोगे, ठीक है। अब यहां पर पहले क्या निकाल लो, CF निकाल लो। अभी आंसर नहीं आएगा तो वही अपना CF, यहां पर दूसरा ढंग है। CF निकालोगे, 8 ऐसे, 18 हो गया, 18 11 29 हो गया, 29 ये 16, 45 20 65 65 90 105 114 और 120, ये अपना n हो गया। क्या हो गया, ये अपना n हो गया। n क्या है, n इवन है। देखो माध्यिका में और जो नियम होते हैं वो धीरे सीखोगे। n क्या है, इवन है। जनरली मान लो n 10 होता तो हम लोग क्या करते, 10 का आधा 5वां पद और नेक्स्ट छठा पद के योग का आधा हमारा माध्यिका होता। समझे? अब n इवन है जो कि 120 है, तो 120 का आधा क्या हुआ, 60 वाला पद, उसके नेक्स्ट वाला 61 वाला पद के योग का आधा माध्यिका होगा। अब देखो अगर 60 61 पद की बात करें तो वो मेरे भाई इस डेटा के अंदर आएगा। देख लो भाई, 45 से तो उसके बाद के जो टर्म्स है वो इसी के अंदर आएंगे, 60 61 वाला इसी में ही आएगा, दोनों आएंगे। तो दोनों का योग, जैसे दोनों 4 4 है तो दोनों का योग 4 4, 2 से तो 4 ही आएगा, तो उसी के बिहाफ पर आप ऊपर पहुंच जाइए। 5, इसका जो माध्यिका होगा वो 5 होगा, और इसे कॉपी में नोट्स में शामिल करना। देखो एक चीज समझो, मैं जहां लिख दूंगा तो वो उसको समझो। जैसे ये सदाबहार क्वेश्चन है, तो ये अब आज की डेट में हर बच्चे को आ रहा है। कोई बच्चा अब ऐसा बचा ही नहीं है जो रेलवे की तैयारी कर रहा हो, कह रहा सर हमको ये नहीं आता। ये अब हर बच्चे को आ रहा है। अब इनमें स्टार स्टार लगाना बंद। बच्चे को क्या नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा। और सुन लो, अभी से बता दे रहे हैं, अगर ये x की वैल्यू जैसे पहले 2 आता फिर 1 आता, तो पहले हम डेटा को अरेंज करते, उसके बाद यही सारा प्रोसेस। क्योंकि माध्यिका जब हम निकालते हैं तो हमें जो भी डेटा दिया जाता है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में पहले लिखते हैं, देन आफ्टर हम लोग सॉल्व करते हैं। समझ गए मेरे दोस्त?
अब सीखो, यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 35 है, x का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ये क्वेश्चन भी आज की डेट में 20 से 25 बार आ चुका है अलग अलग एग्जाम में, और 8-10 बार तो इसी में ही आ चुका है। और ये कॉन्सेप्ट है, क्यों? अभी इसको अगर नहीं सीखा तो खेला हो जाएगा। क्यों? आपके ब्लड में कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी माध्य आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? माध्य, तो आप सीधे कहते हो सर माध्य, मीन, कुछ भी डेटा हो ऐसे कहते हो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। नो डाउट ये सही है और यही लगना है। लेकिन जब आपने पहला क्वेश्चन देखा, तो क्या उसमें कोई इंटरवल टाइप में था? बोलो बोलो, ये भी इंटरवल टाइप में था कि 10 से 20, 20 से 30, जय माता दी? बोलो नहीं। लेकिन यहां पर इंटरवल टाइप में है। ठीक है, अब करना क्या होता है, जो ये क्लास दिया है, अब एक एक स्टेप समझना। पहला स्टेप, 10-20 का योग करो, उसका आधा तो 15 आएगा, इसका योग का आधा 25 आएगा, योग का आधा 10-10 का ही अंतर आएगा। पर ध्यान रखना कभी कभी खेला होता है, 45 और 55 बिल्कुल स्टेप याद होने चाहिए। पहला नियम ये आपका वही क्लास एक्स आई जिसे बोल रहे हैं एक्स आई, और ये अपना एफ आई है। उसके बाद क्योंकि ये एक्स निकालना आसान नहीं है, अब देखो अगर हम यहां बेसिक से जाएं, अभी बेसिक से समझो, तो बेसिक में अब क्या होगा, 42 गुणे 15 प्लस 26 गुणे 25 प्लस 45 गुणे 35 46 गुणे 45 प्लस एक्स गुणे 55 अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी 42, 26, 45, 46 एक्स का योग बराबर माध्य 35 दिया है, उसके बाद एक्स निकलेगा। किताबों में यही छपा है, ध्यान रखना। हम लोग कैसे करते हैं, अब देखो, अब हमारा पहला स्टेप, इसमें भी कई वैरायटी है। देखो यहां थोड़ा सा सरल इसलिए है कि यहां पर माध्य 35 बोला गया है और हमारे डेटा में भी 35 है, तो थोड़ा सा सरल है। अभी आपको मिलेगा सेशन में, ठीक है, मैं वहां दिखा दूंगा, सब मिलेगा क्योंकि ऐसे छाटे ही हमने। ये 35 है, तो अब यहां पर भी 35, तो और बल्ले बल्ले, तो 35 से 15 कितना कम, मुस्कुराया कि 20 कम, मुस्कुराया तो 10 कम, 10 ज्यादा और 20 ज्यादा। अब ये थोड़ा सरल है, ये कर लिया। उसके बाद करना क्या है, इस डेटा का इसमें गुणा करना है और 0 के बराबर करना है, आंसर आ जाएगा। गुणा करना अब सरल है, 0 ऐसे 4 यानी 840 माइनस का 260 माइनस का, यहां तो 35 ही 35 है, जब अलग होगा तो यहां पर भी आएगा। यहां तो 45 गुणे 0 तो मुद्दा ही खत्म है, ये 460 हो गया और वो 20x आएगा इज इक्वल टू 0। ये शॉर्टकट प्रोसेस है, अब कर लो मेरे भाई। अब क्या करना ही है, देखो मोटा मोटा यहां से प्लस का 200 आएगा, इसमें प्लस का 200 जोड़ोगे तो 640 आ जाएगा, जो कि 20x के आ जाएगा, तो x बराबर 32 आएगा। तो अब इसकी आदत डाल लो अपने जीवन में, ठीक है, इसकी आदत डाल लो अपने जीवन में, आपके आंसर जल्दी जल्दी आएंगे। क्या आएंगे? जल्दी जल्दी आएंगे। तो 32 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई? क्लियर? कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ा समुच्चय के माध्य से माध्य विचलन। अब देखो इसमें ये कॉन्सेप्चुअल है, ये अभी तक 2-3 ही बार हमें अलग अलग एग्जाम में मिला है, 2-3 बार, ज्यादा बार नहीं, ठीक है। माध्य से माध्य विचलन, तो ये अब आपका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो सभी है, अब जो चीज आप पर थोड़ा सा हटके वाले में थोड़ा दिमाग लगवा दे रहे, कॉन्सेप्ट है। माध्य निकालना है, देन आफ्टर माध्य विचलन। अब क्या होता है फॉर्मूला, जब भी माध्य से माध्य विचलन बोलेगा
तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स के ऊपर बार सिग्मा, ये मॉड, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, अपॉन एन। और ये माध्य से माध्य विचलन का फंडा हो गया। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको नए भी नजर आएंगे तो मजा आएगा, चिंता मत करो। तो पहले तो एक्स बार का मतलब हमारा होता है मीन, तो एक्स बार निकालो। आप पूरे डेटा को जोड़ोगे, और जोड़ना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। 8 5 13 14 15 15 6 21 21 9 30 39 4 43 43 44 45 और 5 55, 5 हासिल। 6 दूनी 12 4 16 4 20 5 25 5 30 34 40 50 55। क्या बात है। अब देखो यहां कुछ गड़बड़ हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। 3 3 6 3 9 1 10, ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रहा था। एक सेकंड, डरेंगे लड़ेंगे आंसर निकालेंगे। हाँ, 555 तो होता है कभी कभी। कलर बदले पहले तो। 8 5 13 14 15 15 15 6 21 21 9 30 39 4 43 43 44 45 45 5 50, देखा, 5 हासिल। 10 10 20 10 30 10 40 10 50 और 5 55। 3 3 6 3 9 1 10, अब 10 से भाग दो तो 55 इसका एक्स बार आ गया। ठीक है, अब क्या है कि मॉड पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो हमें सिर्फ अंतर लिखना है। 55 58 का अंतर 3, प्लस माइनस नहीं देखना। 65 55 का अंतर 10 आया। 42 55 का अंतर 13 आएगा। 66 55 का अंतर 11 आएगा। 49 55 का अंतर 6 आएगा। 59 55 का अंतर 4 आएगा। 44 55 का अंतर 11 आएगा। 45 और 55 का अंतर 10 आएगा। 55 62 का अंतर 7 आएगा। कुछ बच्चा कहेगा पीछे क्यों नहीं देख रहे हो? अगर हमने पीछे देख लिया ना आपको कैमरे में तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा यहां पर। भाई इन डेटा में आपको जितना पेशेंस फोकस इस पे रखोगे घटाने पे, ठीक है, उतना सरल रहेगा। एक नजर पलटी नहीं इधर से उधर, बस क्वेश्चन भूल गया, समझ। हाँ, और गलत हो जाता है फिर कोई चारा नहीं है, फिर इसको आप गलती हो जाता है, क्या किया जाए। और बहुत पेशेंस, छोटा बताओ जोड़ना ही तो है। बचपन में क्लास 2 3 वालों को पढ़ाया जाता है जोड़ना, वही हमसे कराया जा रहा है। चलो भाई जोड़ते हैं, मिस्टेक होती है पर पेशेंस से जोड़ना। जैसे चाहो यूनिट से जोड़ लो। 7 5 12 13 13 4 13 10 23 24 25 26 27 27 3 30, 3 हासिल। 3 4 5 6 7 8 80 बटा 10, 8 इसका सही आंसर। ठीक है, तो बहुत पेशेंस से करना, अन्यथा समझदार है। क्लियर मेरे दोस्त? और सुनो, इसको लिख लेना, माध्य से माध्य विचलन। ठीक है, देखो फॉर्मूले का बहुत बड़ा रोल है, सबसे सरल चैप्टर यही है, लेकिन अभ्यास मांगता है। देखो हम आपको साफ बताएं, अभ्यास तगड़ा है तो आप इसको बेहतर कर सकते हो। मैं आपको सही बता रहा हूं, आप सुनना। जब मैंने रेलवे पढ़ाना चालू किया था ना, आप विश्वास मानो मुझे ये चैप्टर ही नहीं आता,
नहीं आता था मेरे भाई। जितना कॉन्फिडेंस आज का लेक्चर आप देख रहे होगे और जितना आप 5 साल पहले के लेक्चर को देख रहे होगे मेन मीडियन मोड में, उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। आज बहुत कॉन्फिडेंस है, हमें दिख रहा है कि क्या होना है। ये एक्सपीरियंस मैटर है, दिमाग नहीं लगाना, समझ गए। हाँ, जब हमने पढ़ाना चालू किया था तो हमने यूथ का 2020 एडिशन यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया था, बढ़िया पढ़ाया था वहां पर भी मेन मीडियन मोड। लेकिन उतना कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं, बच्चे को नहीं मालूम चलता कि टीचर के अंदर का कॉन्फिडेंस है कि नहीं। उस टाइम तो वैसे भी व्हाइट बोर्ड में तो क्वेश्चन को इधर उधर करने में बच्चे, पर कॉन्फिडेंस नहीं। अब तगड़ा वाला कह रहा भैया दिए गए आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। देख रहे हो दया, देख रहे हो, माध्य ज्ञात करना। अब एक बच्चा कहेगा सर अभी तो कराया था। जी हाँ, अब देखो तीनों में अंतर है। माध्य यानी यहां पर मीन निकालना है। मीन क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जब आपने देखा था वो अलग ढंग से कराया था, ये आसान पड़ेगा, आप चिंता मत करो, वो अलग ढंग से कराया था। क्वेश्चन फिर मैंने जिसमें हमने खूब सारा बार लिख दिया था, कहां गया ये वाला जो बहुत बार आया। हाँ, ऐसे ही करने से जल्दी निकलेगा, ये करा दिया। और अब मेरे भाई ये वाला, तो नियम वही है। अब क्लास जो इंटरवल है ये तो फ्रीक्वेंसी एफ आई है, फ्रीक्वेंसी एफ आई है, आपको एक्स आई बनाना ही पड़ेगा। 0-8 के योग का आधा 4 आएगा, ये 24 का आधा 12। अब देखो 8 का अंतर है, फिर भी हम ऐसे करेंगे, हाँ खिला भी हो जाता है ना, 20 हो जाएगा इसके योग का आधा। और वैसे दिमाग हम क्या लगाते हैं, जैसे अंतर 8 का है, 8 का आधा 4, 24 में 4 जोड़ेंगे 28, यानी देखो सब में 8 का अंतर है, 8 का 8 का 8 का, तो 28 8 36, यहां से देखोगे 36 8 44, ये आ जाएगा। अब एक चीज देखो, अब बच्चे के दिमाग में आएगा यूनिट प्लेस लगाओ, पहला वाला मेथड, वो फेल इसलिए हो जाएगा क्योंकि करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस ये शब्द लिखा है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट है, अपने नोट्स में शामिल करना, सारी वैरायटी मिलेगी एक एक। तो अब क्या करें, ईमानदारी से अब यही करना पड़ेगा। आपने अगर एक भी चीटिंग की, आपका आंसर गलत हो जाएगा। हां, एक काम होता है, वो कहीं लगा के दिखाएंगे, यहां तो सस्ता डेटा दिया गया, जैसे ऊपर भी तगड़ा डेटा, यहां पर भी, तो फिर हम किसी को मानते, फिर उस हिसाब से, जैसे ऑप्शन देखो सब 20 के आसपास है, तो मान लो फिर हम ऐसे करते कि 20 मान लेते, फिर उस हिसाब सॉल्व करते। और यहां नहीं, करो 4 दूना 8, 12 चौक 48, हाँ ऐसे जोड़ ले रहे, 20 सत्ते 140, 28 पंजा 140, सस्ता डेटा है। 36 त्याएं 108, 44 छक्का मालूम नहीं, 6 को 24, 2 हासिल, 24 2 26, इसको जोड़ लो, 8 त्रिका 24, 4 28, 2 हासिल, 12 6 18, 2 20 हासिल, 2 गया, 2 4 3, ये 708 आ गया। कितना आ गया? 708। सस्ता डेटा, आप ज्यादा दिमाग ना लगाओ सस्ते डेटा में। अब तो ये समेशन हो गया सिग्मा एफ आई, तो ये जो डेटा है इसको जोड़ लो, 6 3 9 5 14, 14 7 21, 21 और 6 27, यहां 27 से भाग दे दो, 27 दूना 54, सभी 2 से हैं तो अब ऐसे ही भाग दो मेरे भाई। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर काट लो, 3 से काट लो, देखो कर लो भाई, 3 ही से काट लो भाई, कि ऊपर कट रहा है 3 से, ये 9 बार में गया, 3 से काटो, उससे पहले तो आंसर आ जाता है। ठीक है, 3 दूना 6, फिर 10, 3 त्रिका 9, फिर 18, 6 त्रिक 18, अब 9 से भाग दो, 9 दुनिया 18, ऐसे 18, फिर मोदी जी 56, 54 आता है, फिर 2/9, तो 26 से एक ही ऑप्शन है, 26.22, 26.22।
2 इज द राइट आंसर। 2/9, 1/9 को 11 से 1/9% नहीं पढ़ते हो ऐसे ही, 2/9 तो 22 सही है, इस टाइप से 26.22 आंसर। तो अब तैयार करना, सेम चीज निकालना मीन, पर उसमें भी वैरायटी, ठीक है। अच्छा एक और चीज समझो, जो पहला क्वेश्चन देखा था यूनिट प्लेस वाला, वो भी बहुत फास्ट बहुत पूछे गए हैं। हम लोग तो 1-2 करेंगे, पर हम सब करना है मेरे भाई, ये ध्यान रखना, छाटा ऐसा ही है, हाँ ना खेला हो जाएगा। क्या कह रहा है, दी गई तालिका गणित के 100 विद्यार्थी द्वारा है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्यों रखा, ये तो हो गया हमारा, एक बार हमने करा दिया, जरूरत ही नहीं थी। जरूरत है जरूरत है अधिका। देखो अब बहुलक एक बार तो करा दिया प्रकाश सर ने, तो अब क्यों भाई बहुलक फिर से आया। देखो जनरली आपके बहुलक का क्वेश्चन कहां गया था, जनरली बहुलक का क्वेश्चन तो आपका कहां गया, ये माध्यिका है, ये वाला जनरली बहुलक का ये। लेकिन आप एक चीज देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 रेंज है। अरे बोलो हाँ कि सर रेंज तो यही है, रेंज तो यही है। और सब में अभी तक जितने में देखा रेंज देखो 20 से 30, 30 से 40, लेकिन मेरे दोस्त 35 से 44, बीच में रेंज टूट गई 45। बोलो बोलो, टेल टेल। अब यहां खेला है, आपको पहले रेंज बनाना हो, यानी अब रेंज कैसे बनाए, इसमें 50 पैसे इधर कम करो उधर बढ़ाओ। देखो 35 से 44 है तो 50 पैसे कम इधर उधर बढ़ा दिया, तो ये 34.5 से 44.5। अब यहां रेंज बनाओ, जैसे 45 से 50 पैसे कम किया तो 44.5 से इधर जोड़ोगे तो 54.5। ऐसे ही इसमें बढ़ाओगे, इसमें कम करोगे तो 54.5 से इधर तो 64.5, इधर 50 पैसे कम किया उधर बढ़ाया तो रेंज बनी। देखो 34.5 से 44.5, 44.5 से 54.5, 54.5 से 64.5, ऐसे करके। अच्छा आगे क्यों नहीं लिख रहे हो, हाँ अभी बता रहे ना। अब क्वेश्चन आप समझो, जब भी आप बहुलक निकालते हो, बहुलक जिसे हिंदी में बहुलक, इंग्लिश में मोड बोलते हैं, हमने जो पढ़ाया लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी f-f1, अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से फॉर्मूला लिखते हैं, इसमें भी अभी और वैरायटी मिलेंगी आप। यहां हो गया। अब सुनना, बहुलक में इस रेंज में देखते हैं सबसे अधिक बार कौन है, 30। जो आंसर आपका आएगा वो इस रेंज में आएगा, कुदरत की माया सभी है। ग्रुप डी वाले में देखा होगा कि उसमें मिला था डायरेक्ट वाला, अब ये है। अब इसके बिहाफ पर आप देखोगे तो ये फ्रीक्वेंसी f हो गया, ये f1 हो गया, ये f2 हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया, अंतर 10 इसकी हाइट हो गई, अंतर 10 इसकी हाइट हो गई, देख लो, ठीक है हो गया। अब रखो लोअर लिमिट कितना है मेरे भाई, 54.5, f-f1 30 में से 20 गया 10 आया, नीचे भी 10, f-f2 वो 5 आया, और हाइट हमारी 10 है, तो 54.5 तो ऐसे ही ये हो गया 100/15। 100/15 को हम लोग बोलते हैं 20, 5 से भाग दोगे तो 20/3, और हमारी मौसी तो इसको कह रही है क्या, 6.66। अरे बोल दो हाँ, अब उसको जोड़ लो, भावनाओं में मत बहना किसी के। जोड़न गए तो 54 6 60 और एक हासिल आ जाएगा 61। देखो 6.66 है तो 6 इधर ही रखो, 6 5 11 और हासिल गया
61.16 ये आंसर आए। हाँ, कुछ लोग 6-7 मार आएंगे जल्दबाजी में। तो आंसर कितना एक्यूरेट है ये आपके नजरों में है मेरे भाई, मैं हटा हुआ हूं जिससे आप देख सको, समझ सको। ठीक है, तो 61.16, तो 61.17 क्यों? क्योंकि आगे 6666 आता चला जाएगा। देख रहे हो, ये है, ध्यान रखना। नसीबा जिनके तगड़े होते हैं उनमें ये आते हैं, और वो चट से वही मारते हैं, आंसर अर्थ का अनर्थ कर देंगे। ये भी हम लोग ने किया था, फिर से कर रहे हैं। हाँ, हम लोग कई बार करेंगे तभी तो गोल्डन रेशियो याद होंगे। यदि किसी आंकड़े की माध्यिका उसके बहुलक से इतना कम है, आंकड़े की माध्यिका उसके माध्य से, तो हमने गोल्डन रेशियो क्या पढ़ाया? देखो, याद नहीं होता बच्चों को। हम देखो याद कैसे, इंपैरिकल फॉर्मूला। आप ये फॉर्मूला पहले माइंड में लाओ, और आप विश्वास मानो ये फॉर्मूला याद करने में आपको लंबा समय लग गया है तो गोल्डन रेशियो में तो और समय लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। देखो, मोड और मीन पहले लिखो, फिर मोड और मीडियन, फिर मीडियन और मीन, ऐसे। तो मोड माइनस मीन करने को तुम्हें और कुछ रेशियो बना देता, मतलब आगे पीछे, पर 3:1 का रेशियो बेटर पड़ता है। मोड माइनस मीन, फिर मोड माइनस मीडियन, हिंदी में आप समझदार हैं, और मीडियन माइनस मीन। तो आपके माइंड में रेशियो आ गया 3:2:1। ना कोई बोलना नहीं, क्योंकि दिल टूट जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे। यदि किसी आंकड़े की माध्यिका उसके बहुलक से कम है, माध्यिका बहुलक, माध्यिका बहुलक ये है, यानी 2 बराबर 77.74। तो आंकड़े की माध्यिका उसके माध्य से, माध्यिका माध्य से 1 बराबर मान निकालना है, जो वहां पर भी था। तो आप 2 से भाग दो। तो देखो, थोड़ा सा ऑप्शन देखा करो, 2 का गुणा करने में किसके 4 आ जाए, तो 7 दूनी 14, और किसी में 2 के गुणा करने से आ रहा है 4, बता दो। नहीं तो भाग क्यों दें, हम ऐसे सीखेंगे। 38.87। अब जब आपका अच्छा अभ्यास है तो माइंड में मोड माइनस मीडियन बोला गया, वो 2 है, मीडियन माइनस मीन 1, ऐसे याद कर लो माइंड में। तो काहे कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, सीधे चट से आंसर। लेकिन उसके लिए अभ्यास, अभी तो बार बार लिखो, जब याद हो जाए माइंड में। जैसे मुझे याद है आज की डेट में, आज की डेट में मुझे याद है, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन आपको नहीं तो खेला हो जाएगा। अरे मेरे भाई, समझ गए ना? ठीक है, आगे बढ़ेंगे और चीजों को सीखेंगे धीरे धीरे। यदि निम्नलिखित बटन का माध्य 55 है, 7x + 5y का मान ज्ञात कीजिए। अब ये भी माध्य का क्वेश्चन है, और आपके कॉन्सेप्ट में ये भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल भी है इसका, ध्यान देना। देखो, लगना तो यही है, लेकिन जो अभी पीछे किया है वही करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला काम क्या होता है? पहला काम, कुछ में यहां टोटल दे दिया है, ये अच्छी बात है कि 64 दे दिया है। अगर ना देता तो हम उसको जोड़ते, फिलहाल देगा। हाँ, जोड़ते ना, देगा ही। देखा जाए, x + y आप ऐसे जोड़ लीजिए, x + y। ठीक है, और 19, 4, 23 और 5, 23, 5, 28 ऐसे आया, जो कि 64 के बराबर। यानी x + y यहां से आएगा, 14 में से 8 गया 6 आएगा, 5 में से 2 गया 3, यानी 36 यहां से आ गया, जो कि x + y का समीशन है। ठीक है मेरा भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये क्लास के इंटरवल दिए गए, यानी xi
वाला काम, इन दोनों के योग का आधा 10, योग का आधा 30, फिर ये 50 आ जाएगा, ऐसे ही ये 70 आ जाएगा और ये 90 आ जाएगा। देखते जाओ। अब यहां पर आप देखो, माध्य हमको 55 दिया गया, वहां एक क्वेश्चन देखा था आपने, तो माध्य 35 था, अब यहां 55 है। तो अब 55 के बिहाफ पर आप करोगे कि 55 से 40 कितना कम, तो माइनस का 45, 30 माइनस का 25, 50 माइनस का 5, 70 15 ज्यादा और 90 तो 35 ज्यादा। उसके बाद मेरे दोस्त इनका और इसका गुणा करके देख लो खिचड़ी, जीरो के बराबर करो। 45 चौका 180 होगा माइनस का, यहां 550 में से माइनस का 475 हो जाएगा, माइनस का 5x आ जाएगा, प्लस का 75 आ जाएगा और प्लस का 35y आएगा और जीरो के बराबर। अब जब ये सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन आपको मिलेगी, वो इक्वेशन लिखना है पेशेंस के साथ। हाँ, सावधानी हटी, आंसर गलत। देखो अभी क्या करो कि माइनस का 5x इधर ही रखो, प्लस का 35y भी इधर ही रखो। देखा ये जाए कि इन दोनों को आप जोड़ोगे और ये घटाओगे, तो 75 घटाए तो 400 और 180 में तो माइनस का 580 उधर जाएगा तो प्लस का 580, फिर 5 से भाग दे दो तो माइनस का x प्लस 7y 100, 5 से भाग दोगे ना तो 116, यानी माइनस का x प्लस 7y बराबर आपका हो गया 116। बस हो गया। पेशेंस पेशेंस पेशेंस, 116। अब जोड़ दो तो ये चला गया तो ये 8y हो गया, दिख रहा होगा। 6 6 12, 14 1 15, 152 जाएगा 18 बार, नहीं 19 बार में। देखो नशेबाज, 19 19 दूना 38, 19 अट्ठे 152 होता है, तो y हमारा 19 आ गया। x क्या आ जाएगा, 36 में 19 कम करोगे तो x हमारा 17 आ जाएगा। x और y मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, 7x प्लस 5y, तो 17 में 7 का गुणा कर लो, 17 सत्ते 119 हो गया और 19 पंचे 95 हो गया। इसको आप जोड़ दीजिए, 9 5 14 हो गया, 9 और 1 10 11 हो गया, 9 और 1 10 11, 214 इज द राइट आंसर। ये इस पैटर्न का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। 2-3 बार इसी में ही आया है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, एक बार मैंने करा दिया। अब इसी क्वेश्चन को 2 बार कर लेना, खुद से अपने आप सीख जाओगे। उसका डिफिकल्ट वाला मैंने कराया है, एक्स की वैल्यू देख रहे हो, वाई की वैल्यू, सस्ती वाली नहीं। समझ गए? तो सीखना मेरे भाई, मजा आएगा। ठीक है, यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 41 है तो x का मान ज्ञात करो। देख रहे हो, देखते जाइए आप। ये भी मीन का है, लेकिन इस बार थोड़ा आसान है क्योंकि ऑलरेडी उसने कम करके दिया हुआ है। ठीक है भाई, जनरली मीन का फॉर्मूला हमने क्या सिखाया आपको, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, लेकिन यहां थोड़ा आसान उसने खुद ही दिया हुआ है। आप कैसे करेंगे सर? कह रहा निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 41 है तो x का मान ज्ञात करो। सोचो कैसे निकाला जाए, आप सोचिए, समझिए, डिसाइड कीजिए।
अरे मेरे देवता, यहां पर भी तो यहां दो ठो वेरिएबल है एक्स और वाई, यहां तो एक ही है, काम तो वही करना है। 41 हमें माध्य दिया गया, हमने स्वीकार किया। 41 से 30 कितना कम है? -11। 40 कितना कम? -1। 55 कितना ज्यादा? तो प्लस का 14 ज्यादा है। और 95, तो ये 4 ऐसे 54। अब वही इनका गुणा करके 0 के बराबर कर दीजिए, बस। उससे सरल ये है, पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है। एक ऐसे 3 और एक 4, 3 ऐसे, माइनस का 341, माइनस का x ऐसे, 14 गुणे 50 तो 700 हो जाएगा। 17 चौकू 68, अच्छा 14 ये प्लस का आएगा, 17 चौकू 68, 6 हासिल 85 और 6 91, और ये हमारा वही 0 के बराबर करूं तो देखा ये जाए, तो अगर मैं x को इधर रखूं, उधर ले गया, तो बस 8 में से 1 गया, 7, 1277 आएगा। आप चाहे चेक कर लो कैसे। 8 में से 1 गया 7, अब ये 1 है, 1 में से 4, तो 11 में से 4 गया 7, अब ये 8 हो गया। 8 7 15 में से 3 गया 12। 1277 इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे देवता? बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। अब जब सभी एग्जाम के लगाओगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, सभी एग्जाम के, ठीक है। अब जैसे इसी पीडीएफ में हमने अभी शामिल कर रखे हैं, लगभग 94 पेज की पीडीएफ है, समझ सकते हो। 80-85 क्वेश्चन तो होंगे, बाकी तो अलग अलग सन के क्वेश्चन है। उसमें भी देखो अलग अलग 13 क्वेश्चन, 13 वैरायटी आ गया। कह रहा है यदि निम्नलिखित बटन का माध्य 50 है तो 7x + 6y का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या मेरे दोस्त नहीं कर सकते हो? ये अभी थोड़ी देर पहले किया है, वही तो क्वेश्चन है। चलो सर एक बार करो, सर आप ही करो। हमने कहा ठीक है। तो अब ये तगड़ा क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। फिर से वही है कि भाई हमने x + y ऐसे लिख लिया, 59 पूरे का समीशन है, बाकी ये कितना हो गया? 25 5 30, इससे कम कर दोगे, यानी x + y कितना आ गया? 29 आ गया, 29 आ गया, ठीक है। वो तो हमारा आ गया। अभी पेशेंस। फिर उसके बाद ये xi वाला इंटरवल अपना, इन दोनों के योग का आधा 10, ये 30 हो गया, ये 50 हो गया, ये 70 हो गया, और ये 90 हो गया। उसके बाद इस बार आपको थोड़ा सरल है, ये 50 दिया गया तो सरल हो गया, क्योंकि ये 50 इसमें है, इसमें 50 है इसलिए सरल हो गया। वो वाले में टफ था, 50 से 40 कम है, 50 से 20 कम है, ये 0, 50 से 20 ज्यादा, 50 से 40 ज्यादा। अब इसका गुणा तो रटवा दिया, जिसे कहते हैं रटवा। अब सीधे y निकल आएगा, सीधे y 240 ऐसे हो गया, 19 गुना 38 380 हो गया, वहां 100 हो गया, और 40y हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। देखा जाए 100 इसी में कम कर दो तो 280 240, यानी 40y बराबर 280 240, तो 24 गुना 48 520, 13 चौकू 52, यानी y बराबर 13 आ गया। समझ गए? अब y बराबर 13 आ गया, x बराबर किसके 16 आ जाएगा। 16 सत्ते 112 होता है, और 13 छंग 78 होता है, 190 आंसर। ये जल्दी हो गया। अब देखो सेम क्वेश्चन यहां किया था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ था, क्योंकि इसमें माध्य 55 दिया गया, समझ गए मेरे भाई, और उसमें सरल दे दिया। तो सेम चीज होती है तो भी हमें, ठीक है, समझदार हैं आप लोग, मैं समझता हूं इन सब चीजों को। क्लियर है? ठीक है ना?
कह रहा है जीरो माध्य वाले 7 क्रमागत पूर्णांकों का मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये बहुत देर बाद ये शब्द निकल के आया, स्टैंडर्ड डिविएशन। देखो, एक होता है वेरिएंस, ठीक है, और एक होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। हम लोग भविष्य में देखेंगे हर चीज, तब भी हम यहां बता दे रहे हैं। देखो, ये एक तरीके से सिग्मा स्क्वायर होता है, ये सिग्मा होता है, और जो ये सिग्मा की वैल्यू आएगी वो अंडर रूट आएगी एक्स आई माइनस एक्स के ऊपर बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये हो, ठीक है। कह रहा जीरो माध्य वाले 7 क्रमागत पूर्णांकों का मानक विचलन। अब माध्य उसने जीरो बोला हुआ है, तो जीरो वो भी 7, तो 7 टर्म्स हैं, और क्रमागत मतलब लगातार, तो हम लोग जो लेंगे जैसे जीरो, तो ये तो हमारा एक तरीके से एवरेज हो गया, तो 1 2 3 -1 -2 -3, तभी ये हमारे टर्म्स होंगे, तभी ये हमारे टर्म्स होंगे जिनका माध्य जीरो है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया, जिनका माध्य जीरो है मीन, और देख लो यही टर्म्स हमें कंसीडर करने होंगे। अब अगर मैं एक्स आई माइनस एक्स के ऊपर बार देखूं, तो हमारा जो एक्स के ऊपर बार है यानी एवरेज ये है, लेकिन इसमें क्या होता है, होल स्क्वायर करना होता है, फिर समेशन, तो इसका अंतर 3, 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि अब समेशन भी चलने लगे हम लोग। इसका अंतर 2, 2 का स्क्वायर 4, अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1, जीरो में तो जीरो रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब यहां n से भाग दोगे, नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, यहां पर भी 7 से, उसके बाद यहां पर क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए, तो ये भी हो गया। 10 4 14, 14 दूनी 28, 7 से भाग दोगे 28/7, यानी रूट के अंदर 4, बाहर आया 2। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। नोट्स में इसको शामिल कर लेना, ठीक है, और बाद में आपको अलग अलग एग्जाम में कैलकुलेशन वाले भी मिलेंगे, जैसे आरआरबी जेई 2026 में स्टैंडर्ड डिविएशन के कई क्वेश्चन आए, ठीक है। पाषाण कालीन में जाओगे तो वहां पर भी कई क्वेश्चन आए, तो वहां आपको सीखने को मिलेगा। हाँ, यहां पर अभी एक जहरीला भी क्वेश्चन आया हुआ है, जहरीला, देखेंगे उसको भी, समझ गए क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक 36 है, इसमें लुप्त बारंबारता ज्ञात करो। ये भी कॉन्सेप्चुअल है, और आपको बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा मैं। देखो, जनरली आपने बहुलक का क्वेश्चन पढ़ा था तो वहां सब कुछ आपको देता था, आप चट से लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी f माइनस f1 अपॉन f माइनस f1 f माइनस f2 इंटू हाइट लगा दिया। और लगाया कैसे कि पहले आप क्या देखते थे कि यहां पर पूरा डेटा देखते थे, जो सबसे बड़ा है उसके बिहाफ पे जोक देते थे। बोलो हाँ, लेकिन वो एक डेटा तो कम ही है, कैसे हम जोक दे, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा होगा। अब एक चीज देखो, डिसाइड कैसे करेंगे। डिसाइड ये जो 36 आ रहा है ना, अब सीखो सीखो सीखो, हाँ, प्रकाश सर मैथ ऐप में सीखो, ऐप में नहीं, प्रकाश सर मैथ ऐप में। ये जो 36 आया है ये किस रेंज में है, ये रेंज इसके अंदर है। जो फ्रीक्वेंसी f मानते हो ना वो इसको मानोगे, ये वाला f1 होगा जिसको हम अब x नाम दे रहे हैं, नाम x दिया है, माइनस x नहीं, और ये f2 होगा। बहुत बड़ा मुद्दा होता है, बच्चा डिसाइड ही नहीं कर पाता कि f किसको लेना है। आपको डेटा में मोड 36 दिया, किस में आया, 30 से 40 में, इसी में ही है, यानी ये 9 ही हमारा f होगा, ये f1 होगा, ये f2 होगा। समझ गए, इसको कहीं लिख लेना, ठीक है। अब कर लो, बहुलक हमका कितना दिया गया, 36 दिया गया, लोअर लिमिट इससे देखोगे तो ये l हो गया, l कितना 30 हो गया, f माइनस f1 यानी 9 माइनस x,
नीचे 9 माइनस एक्स ऐसे एफ माइनस एफ टू, तो ये 4 हो गया और हाइट हमारा 10 हो गया। और सुनो, इन दोनों का अंतर 6 आया, उस 10 से चाहो तो भाग दे देना या ना भी दो। छत्तीस में से 30 गया, 6 आया, 10 से भाग दोगे तो 3/5 आ जाएगा, 6/10। और ये ऊपर हो गया 9 माइनस एक्स, नीचे 9 4 13 माइनस एक्स। चाहो तो क्रॉस इंटू इंटू करके निकाल लो या ऑप्शंस रखो, जैसे 5 रखा तो ऊपर 4 हुआ, नीचे 3 है, नहीं बन सकता कभी। 6 रखो तो बन जाएगा, 13 में से 6 गया, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, 3 बनेगा। 9 में से 3 गया तो 6 आया, 13 में से 3 गया 10, 6/10 यानी 3/5 ये आएगा। हम रिमोसी करिए, हम ना रखबे, हमने कहा भैया गुणा ही कर लो। 13 3 39 माइनस 3x, 9 पना 45 माइनस 5x, तो ये 2x ऐसे आया बराबर 6 के, x बराबर 3 के। ऐसे कर लो या थोड़ा दिमाग लगा लो। आ रहा है मजा मेरे भाई? ना तो कहना ही नहीं। ठीक है, चीजों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 33.6 अधिक है, तो बहुलक माध्यिका से अधिक होगा। तो देखो मैं एक्सपर्ट हूं, बहुलक माध्य से इतना अधिक है यानी 3 बराबर 33.6 के, 1 बराबर 11.2 के, बहुलक माध्य तो 2 बराबर 11 का डबल 22.4 आंसर। इतना फास्ट है सर, ये कैसे? देखो इंपेरिकल फॉर्मूला तो आप याद कर लिया होगा, सबको याद है। उसमें हमने गोल्डन रेशियो बता दिया, क्या कि मोड माइनस मीन। अभी इसको तैयार करो, 2 बार लिखवा चुका हूं, अभी कम से कम 5-7 बार लिखवाऊंगा। मोड माइनस मीन, मोड माइनस मीडियन और मीडियन माइनस मीन। आसान नहीं याद करना। तो ये 3:2:1 का रेशियो है। यहां कह रहा बहुलक उसके माध्य से इतना अधिक है, बहुलक माध्य से अधिक है। तो बहुलक माध्य से अधिक है तो ये वाला हुआ। बहुलक माध्य से 3 बराबर 33.6, 1 बराबर 11.2, और हमसे बहुलक माध्यिका तो यही पूछा गया था, 2 गुणे 11.2 यानी 22.4। तो राइट आंसर इसका 22.4 आएगा। समझ गए मेरे दोस्त? आ रहा है मजा? निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अब फिर से माध्य आया। अब जब ऐसा माध्य आ रहा है, देख लो ऐसा, ये ऐसा वाला, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 देखा था ना, बस वही हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 को जब मैंने सिखाया था तो मैंने क्या बताया था कि सबसे ज्यादा इस पैटर्न में आएंगे। ठीक है, वो तो चार्ट बना बना के आता है। याद करो, जब मैंने सिखाया तो मैंने आपको बताया यूनिट प्लेस से पहले चेक करो। यूनिट प्लेस से 6 गुणे 4, 6 को 24, 4 आया, 8 एकम 8 आया, 7 छंग 42 का 2 आया, उससे 0 आया, 9 त्रिका 27 आया। फिर नीचे फ्रीक्वेंसी 8 4 12 का 2 12, मतलब 12, 12 6 18, 2 20, 3 23, यूनिट प्लेस पे 3 आया। ये चीज हमारे सामने आ गई। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त? अब यूनिट प्लेस वाला मेथड, मजा आ रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है। देखते हैं। 7 2 9, 9 4 13, 13 8, 13 8 21, ऊपर 1 नीचे 3।
यहां किसका गुणा करें कि 1 बन जाए? 7 एकम 7 नहीं बनेगा। बनेगा 7 के 21। ओहो माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। यहां देखो इसका यूनिट प्लेस में 7 है, इसका यूनिट प्लेस में 7, दो ऑप्शन आ गए। 7 रखोगे 7 के 21 बन गया, 7 के 21 बन गया, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। लेकिन 3 गुणे 1 और ये दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब क्या करें मेरे भाई? तो यहां यूनिट प्लेस मेथड हमारा फेल हो गया। तो देखो मैंने डिजिटल सम से भी सिखाया हुआ है। अब दो फेल हो गए। अब यहां डिजिटल सम आप देखो 7 4 6 7 में कोई दिक्कत नहीं है, 7 4 में दिक्कत होता है, 7 4 4 7। तो डिजिटल सम इसमें गलत नहीं होगा। तो डिजिटल सम से अब हम इसको बता रहे, देखना क्या तगड़ा क्वेश्चन है मेरे भाई। अब वैसे अगर हम जनरली करें तो खेला हो जाएगा। बाकी एवरेज में 2024 में 2026 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी में, तो वो वहां सिखाएंगे, वो सेम पैटर्न के क्वेश्चन। चलो ऐसे लिख देते हैं। हाँ, तरीके तो बहुत जानता हूं। अब ये चीज अगर आपको लिखना चाहो तो लिखो, वरना इन्हीं में से कर लिया जाता। मैं लिख के बता रहा हूं। देखो 4 2 6, इसका डिजिटल सम 6, 6 और 7, 7 6 42, 4 2 आएगा। इन भाई ऐसे समझो, पहली बार सीख रहे हो तो ऐसे समझो, 6 और 7, 7 6 42, 4 2, तो इसका डिजिटल सम 6। अब ऐसे लिखा जाएगा। देखो ये 3 हो गया, ये 11, 11 मतलब 1 1 2, 2 गुणे 3 6, तो इसका भी डिजिटल सम 6 आएगा। 7 4 11, 11 मतलब 2, और ये 8, 8 दूनी 16, 16 1 6 का मतलब 7, ये 8 है, ये 5, 8 5 40, ये 8, इसका डिजिटल सम 5, 8 5 40 यानी 4, ये 9 का मल्टीपल है तो डिजिटल सम 9 ही होगा। यहां 6 आएगा, 8 3 11, 11 मतलब 2, ये 8 3 2 5, और ये 3 1 4। कैंसिलेशन ऑफ 9 ना लगाना, इसमें पूरा प्रॉपर जोड़ना, फिर डिजिटल सम करना। 6 दूनी 12, 12 7 कितना, 12 7 19, 19 4 23, 23 9, 23 9 32। दिमाग खत्म हो गया। 6 4 10 ऐसे हुआ, हाँ 32 ही आएगा। 32 मतलब 3 2 5, ऊपर डिजिटल सम 5 आया भाई। 9 4 13, 13 7 20 और 12, ठीक है। 32 मतलब 3 2 5। यहां देखो 5 4 9, 9 10 19, 19 है 25, 25 का मतलब 2 5, 2 5 मतलब 7 आया डिजिटल सम। अब यहां पर दो ही ऑप्शन है, 7 4 11, 11 मतलब 2, और 7 6 13, 13 7 6 13, 13 मतलब 4। तो यहां अगर 2 रखते हैं तो 7 दूनी 14, 14 का डिजिटल सम 5 आएगा, यानी 47 आंसर हो गया। फिर भी ये चेक करो, 7 चौक 28, अगर यहां 4 रखे तो 28 हो जाएगा। 8 2 10, डिजिटल सम 5 नहीं, 47 आंसर। ये एक काफी तगड़ा क्वेश्चन हो गया। मैं चाहता तो ना बताता, पर मैं सब बताता हूं, सभी बच्चों को मालूम, ठीक है। सभी को मालूम है मैं हर प्रकार का क्वेश्चन सिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सिलेक्शन। मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, मजा आया। ये यहां झोंक दिया है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का भारित माध्य क्या होगा। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन है वैसे ही कि भारित माध्य, फाइंड द वेट ऑफ मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर फर्स्ट 1 2 3 4 5, और इनका वेट भी 1 2 3 4 5। तो एक तरीके से एवरेज वाला वही फंडा जैसा हम लोग जानते हैं, ठीक है।
प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का भारित मान ज्ञात कीजिए जिनके भार संगत संख्याओं के बराबर है। ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। यानी ये वेट और ये नंबर हो गया एक तरीके से। तो इनका गुणा करोगे भाई, एक तरीके से आप यही तो पढ़ते हो, एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। तो ये 1 का स्क्वायर 2 का, भाई गुणा करोगे 4 9 16 और 25, नीचे 15 से भाग दो। यहां देखोगे तो ये 25 हो गया, 25 गुना 50 और ये 5 55, 55/15 यानी 11/3। तो ये भी हमारा इसी में ही आ गया। तो 11/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन हमारा 5 स्टार क्वेश्चन है। इससे पहले भी ये रेलवे में आया हुआ है। कॉन्सेप्ट करके इसको तैयार कर लेना, तभी ये बना पाओगे। कहता है यदि 11 13 15 17 71 का मानक विचलन m का समाकलन भाग क्या होगा, पहले समझो। देखो जनरली हमने जाना है स्टैंडर्ड डिवीजन की अगर बात करें तो हमने आपको सिखाया है कि इसे सिग्मा बोलेंगे और ये जो वैल्यू होगी समेशन में एक्स आई माइनस एक्स के ऊपर बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। एक क्वेश्चन किया भी है, ऐसे करते हैं। लेकिन आप डेटा देख रहे हो कितना बड़ा डेटा है, 11 13 15 17 फिर 19 फिर 71। तो ये एक सीरीज पैटर्न पे चलता है। किस पे चलता है? एक सीरीज पैटर्न पे चलता है। और यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। फॉर्मूला क्या है? जब भी ये सीरीज पैटर्न पे हो, जनरली 1 से लेकर n तक का जो फॉर्मूला हम लोग सिखाते हैं वो n² - 1/12 याद करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक एक का गैप होता है, एक एक का गैप। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। जनरली जो पहले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है वो ये है कि 1 2 3 एंड सो ऑन n। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन बताओ तो वो डायरेक्ट ये होता है, डायरेक्ट ये होता है। जैसे ये सीरीज है वैसे इसका ये। लेकिन यहां पर आप देखो 11 13, तो यहां पर n डिसाइड करना तो एनी टर्म्स है। यहां पर 11 से लेकर 71 तो पहले हमें n निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या। और ऊपर से इसमें आप देखो 2 का गैप है, यहां 1 का गैप है। तो इसके बिहाफ पर यहां जो फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड डिविएशन का वो बनेगा d जो गैप है n² - 1/12। अभी देखना, अब सर n क्या आएगा? वो जो सीरीज है तो उसमें हम लोग tn बराबर a + n - 1 d से निकाल लो। tn यानी अंतिम पद, a यानी पहला पद, n - 1 d 2। इसका अंतर आया 60, 2 से भाग दिया 30 और एक जोड़ेगा यानी n बराबर 31 आ गया और d बराबर 2 आ गया। तो मेरे दोस्त इसमें रख दो d बराबर 2, n² तो 31 का स्क्वायर 961 -1/12, 2 ऐसे 960/12। ठीक है, 12 से भाग दो, बारह 96, रूट के अंदर 80। अब एक चीज देखो, इसकी वैल्यू जो आएगी 9 से कम आएगी, 9 से कम आएगी। अगर मैं 9 मान लूं तो 9 दूनी 18, 18 से ये कम आएगा, 18 से ये कम आएगा यानी 17 पॉइंट समथिंग में आएगा। इंटीग्रल पार्ट इसका क्या होगा? 17 होगा। 17 इज द राइट आंसर। हमसे इंटीग्रल पार्ट बोला गया तो 18 नहीं 17 होगा। समझ गए सर कैसे? √80 81 यानी ये 9 से कम आएगा, 9 से कम आएगा तो 9 दूनी 18,
यानी 18 से कम आया ना ये डेटा, तो क्या आएगा 17 पॉइंट समथिंग में, 17 पॉइंट समथिंग में। इंटीग्रल पार्ट हमारा 17 होगा। यही मेरे दोस्त इसका सही आंसर होगा। आया मजा? क्लियर? एक और क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, फिर भी एक रख दिया है, ठीक है। हाँ अच्छा, एक और है, 2, ठीक है। बाईस, आंकड़े का माध्य 35 है। तो अब तो ये आपके ब्लड में है, फिर भी हम कर दे रहे। सिग्मा एफ आई एक्स आई बहुत पूछे गए, बताओ मैं क्या करूं। हाँ, कई बार हमने आपको बता दिया कि भाई एक्स आई निकालो, 10-20 के योग का आधा तो कितना हो जाएगा 15, यहां 25, यहां 35, यहां सरल है 45 और ये 55, तो रट गया होगा। 35 यहां पर भी दिया है तो अब तो सरल है। 35 से ये 20 कम, ये 10 कम, ये 10 ज्यादा, ये 20 ज्यादा। करना क्या है, इंटू 980 ऐसे आ गया, 330 ऐसे आ गया, 210 आ गया और वो 20x आ गया। और जिसको करना है 0 के बराबर, थोड़ा सा पेशेंस रखना। 0x ऐसे रखो, यहां देखो 210 जोड़ोगे तो ये 120 आएगा, इसमें जोड़ोगे तो ये 20 1100 आ जाएगा। x बराबर 55 आएगा, x बराबर 55, 55 55 55 इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे दोस्त? एक क्लिनिक में रोगियों की आयु में निम्न प्रकार से दर्ज किया गया। कह रहा वर्तमान माध्यिका आयु। अब वर्तमान माध्यिका क्या है, तो पहले डेटा को देखो असेंडिंग ऑर्डर में है, ऑलरेडी सेट है। फिर देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 3 3 6 3 9 12 1 13। अगर 13 टर्म्स है हमारे पास तो एक जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा और 14 का हाफ कर देंगे यानी 7वां पद इसकी माध्यिका होगी। 3 3 6 1 7, यानी जो पहली मीडियन हो गई हमारी विदाउट एनी कंडीशन, वो हमारी 28 हो गई। अब आगे पढ़ते हैं, और डेटा सेट से सबसे अधिक आयु के रोगी को हटाने के बाद माध्यिका। देखो थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कुछ लोग क्या करेंगे वर्तमान वाला भी हटा देंगे और 55 भी हटा देंगे, ठीक है। वो और की जगह कॉमा लगा होना चाहिए। डेटा सेट से सबसे अधिक आयु के रोगी को हटाने के बाद माध्यिका, तो ये 55 को हटा दीजिए, माध्यिका को नहीं, थोड़ी सी लैंग्वेज में दिक्कत है। तो देखा ये जाए मेरे भाई, देखा ये जाए नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, अभी 13 थे, अब 12 बचे। 12 का आधा 6, यानी छठा पद हमारी 12 का आधा 6, 6 और 7वां पद का योग का आधा हमारा माध्यिका होगा। याद रहे जब ऑड टर्म्स होते हैं तो एक जोड़कर आधा कर देते हैं, इवन टर्म्स होते हैं तो जस्ट उसका आधा और नेक्स्ट जोड़कर हाफ करते हैं। तो छठा पद क्या आएगा, छठा पद हमारा 25 आएगा, 7वां ये आएगा, इन दोनों को जोड़कर आधा करोगे तो 26.5 आएगा। कह रहा माध्यिका का आयु का अंतर क्या है, तो बस इन दोनों माध्यिका 28 में से 26.5 जाएगा तो 1.5 आंसर आएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? सरल क्वेश्चन है, भाषा का खेल है। ये एक प्यारा क्वेश्चन आया एग्जाम में, लेकिन बच्चा डर गया कि ऐसा और इतना सारा। चलिए देखते हैं, सरल क्वेश्चन है। कहते निम्नलिखित बारंबारता सारणी क्लास में 48 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त, यानी 48 विद्यार्थी, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है
इसका समेशन करोगे तो 48 ही आएगा। आप चाहे जोड़ लो, 3 2 5 6 7 8 और ये 48। अंकों को दर्शाया गया, निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए यानी मिलान कीजिए। देखो पहले कह रहा है बटन का माध्य। देखो जनरली आप जानते हो कि मीन क्या होता है। मीन हमारा क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी 12 गुणे 7 प्लस 13 गुणे 8 प्लस 12 गुणे 9 प्लस 11 गुणे 10। लेकिन अब इनमें धीरे धीरे हम लोग ट्रिक सीखते हैं, तो यहां पर आप माध्यिका 8 मान लीजिए, ठीक है। अदर एग्जाम में क्वेश्चंस अब देखेंगे आप। हमने 8 माध्यिका मान ली और यहां प्लस लगा दिया। 8 से ऊपर देखो 7 एक कम, ये एक ज्यादा, ये 2 ज्यादा। इसका इसमें गुणा करोगे तो -12 कम, प्लस का 12 और ये 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 एक्स्ट्रा। तो देखो -12 प्लस 12 चलेगा यानी 22 एक्स्ट्रा हुआ। अब ये कद्दू कटेगा, 48 में बटेगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब यहां देख रहे हो कि ये इस टाइप से आ रहा है तो यही होगा, यानी बटन का पहले से पहला तो 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, या तो बी होगा या तो सी होगा। फिर कहता है बटन का मानक विचलन और प्रसरण। तो मैंने आपको प्रसरण बताया हुआ है कि वेरिएंस होता क्या है। इसे हम लोग सिग्मा स्क्वायर कहते हैं, और ये जो वैल्यू होती है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स के ऊपर बार का होल स्क्वायर बाई एन होता है। और स्टैंडर्ड डिविएशन उसे हम लोग सिग्मा बोलते हैं, वो स्क्वायर रूट में होता है। सॉल्व नहीं करना, आपको थोड़ा कॉमन सेंस से ही निकालना है। अच्छा आप ये बताओ, कोई वैल्यू है सिग्मा, उसका स्क्वायर करोगे बड़ा किस में आएगा, वेरिएंस में आएगा। प्रसरण इन दोनों में से बड़ा कौन है, प्रसरण वाला। देख लो, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 1.099 आएगी जब स्क्वायर करोगे। एक से अधिक है तो स्क्वायर करोगे तो बड़ा ही आता है। तो देखा जाए इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, कॉमन सेंस। भाई आप बताओ, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 2 आया, मतलब एक से बड़ा, या एक से बड़ा, ठीक है, तो 2 आया मान लीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, यानी प्रसरण बड़ा होगा। बस वही चीज है, ये एक से बड़ा है। अब एक से छोटा में मुद्दा होता है, जैसे 4/5 आए तो 4/5 का स्क्वायर करोगे तो 16/25, तो 4/5 से वो छोटा हो जाता है। तो इसलिए एक या उससे बड़ा हो, ठीक है। तो 1.099 एक से बड़ा है, तो इसका मतलब जो ऊपर आएगा हमारा, ठीक है, वो बड़ा ही होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो समय बर्बाद है। तो यहां से हमारा आंसर दूसरे का 3 और तीसरे का 2 हो जाएगा। अब कह दो सर सॉल्यूशन कैसे होते हैं। देखो अभी अदर में तो आप देखोगे जैसे यहां पर है, तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन इतना, और यहां क्वेश्चन सॉल्व भी किया है, ठीक है। 2026 में अदर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए बड़े बड़े, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, जब बच्चा ऐसा क्वेश्चन आता है छोड़ देता है। कह रहे नीचे दी गई तालिका में पौधों की ऊंचाई और पौधों के संगत संख्या दर्शाई गई, आंकड़े का बहुलक क्या होगा। अब बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आया यानी 12, मतलब जो हम निकालते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार, और देखते हो तो ये चीज है ना, ये हमारा बहुलक में आएगा। तो बहुलक कितना हो गया, 21 हो गया। आप क्वेश्चन भी कोई भी देख लोगे जिसमें आपने बहुलक निकाला होगा, ठीक है, जनरली तो आपने ऐसे तो दिखा, जैसे ये हमारी एक फ्रीक्वेंसी दी गई, फ्रीक्वेंसी तो पहले इसमें सबसे बड़ा डेटा 9, बहुलक इस वाले में रेंज में लाई करता है, ठीक है, समझ गए ना। वो तो x का मान निकालना है, जनरली बता रहे हैं, तो उस रेंज में लाई करता है। तो देखो ऊपर 36 दिया गया है, क्लियर है।
समझ गए? तो मेरे दोस्त, इन 24 क्वेश्चन के माध्यम से एनटीपीसी 2026 के सभी सेटों का निचोड़ हो गया। क्लियर?